हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करवा ओटीईटी पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन जोटा कि तुम रही 2013 मसीहार क्वेश्चन जेबरू आम ओटीईटी स्टार्ट है से पाखु आम क्वेश्चन आंसर गुड़ाक डिस्कसन करना जहाँफल कि तुम्हें जो एग्जाम दबाक जाऊँ एवं 2022 रे तो से क्वेश्चन तुम्हें निहाती भाव देखा पाइब। एत गुड़ाक पेपर आमर अलरेडी हो जाए 13 मसीह स्टार्ट होता ओटीईटी तो सेबेरू जदि आम सब गुड़ाक प्राक्टिस करदे तेज 2022 बाहर आ क्वेश्चन आसब ना तो से भावुँ आगे 13 मसीह आम स्टार्ट करवा तो एग्जाम पर्यंत आम सब गुड़ाक कभर करना। तो आज देखा 2013 मसीहार पेपर 1 पेडागोजी पार्ट है। तो ये देखनी ये तुम क्वेश्चन पेपर जापर फुल मार्क 150 रही क्वेश्चन रही 150 तुमको टाइम दि जाऊँगी 2.5 घंटा। तो यू जिन रही है सब जिन टाइम न सारिक आम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा। तो प्रथम आम स्टार्ट करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो देखिपो दुईटा लैंग्वेज रही ओडिया और इंग्लिश तुम क्वेश्चन रही तो मुझे तुमको इंग्लिश रे कहीदे इंग्लिशटा पढ़ी कहीदे तुम्हें ओडियाटा पढ़ी नब जदि इंग्लिश किसी प्रॉब्लम रोचे तेज ओडियाटा तुम्हें पढ़ी नब। आउ ये क्वेश्चन को मुझे प्रोवाइड करदेवी व्हाट्सएप ग्रुप रे जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन होगापी चाहो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवी जॉइन हो से प्रत्येक वर्षर क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड कर। तो आज जो ये वीडियोटा बनाऊँगी आपरे सांगे सांगे शेयर करदेवी तो जो मैंने चाहो जॉइन होगापी से लिंक रे क्लिक करके जॉइन हो पार। तो प्रथम क्वेश्चन देख व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्टेट प्रिपेयर द कोर्स ऑफ स्टडीज फॉर द प्राइमरी लेवल माने प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकोशड़ा किए तैयारी करती। फर्स्ट ऑप्शन अपेपा सेकंड टीई एंड एससीईआरटी थर्ड एनसीटीई एंड फोर्थ ईएलटीआई। तो यहाँ तुम्हें जानी टीई एंड एससीईआरटी बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। तुमको ये आउ थे गोटे कथा कही रखी कि जदि तुम ओटीईटी प्रिपेयर हो फास्ट पेपर हो कि सेकेंड पेपर हो तो तुम्हें सिटी बही को फॉलो कर। सिटी रे जो रही FC1 FC2 ये सब बही गुड़ा तुम फॉलो कर। ता बाद जदि बहुत रेयर केस रे तुमको दरकार पड़ो कहार गाइडेंस कि गोटे को यूट्यूब चैनल को फॉलो करवा मते हो कि अन्य कौन यूट्यूब चैनल को फॉलो करवा ये सब जिन एत दरकार पड़ोनी केवल तुम्हें जदि सिटी बही को कम्प्लीटली थरोली पढ़ी सारी पारुच से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आसे। तो पिला मे भी जानी न था तो से टेस्ट पेपर किणती अन्य यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँ तो से किसी भी दरकार नहीं केवल तुम्हें जब सिटी बही को थरोली पढ़ुच ना तेज तुम्हें जो तुम 30 मार्क रोचे पेडागोजी तुम से 27-28 निहाती भाव रखिपर डायरेक्ट क्वेश्चन से आसे। तो नेक्स्ट आम देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। तो कौटा आमको पिलार शारीरिक अभिवृद्धि कथा सूचाऊँगी। तो नेगेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड पॉजिटिव। तो फिजिकल ग्रोथटा सब कौन होता है परिमाणात्मक क्वांटिटी कथा दर्शाए जमती कि पिलाटा थी 2 kg 5 kg हो जाए आम जापर आम मापी पार्चु देखी भी पार्चु तो क्वांटिटेटिव कथा यहाँ कही था क्वालिटी नुहे मन रख ग्रोथ सब क्वांटिटी आउ डेवलपमेंट सब क्वालिटी कथा कहे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रही परिमाणात्मक। नेक्स्ट देखा व्यक्ति निजर भूल ही शिखे। तो यह क्यों शिक्षण तत्व पर आधारित। तो इंग्लिशटा देखी नवा इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी। तो फर्स्ट ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सेकंड इनसाइट थर्ड ट्रायल एंड एरर फोर्थ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो मिस्टेक कथा आसला माने ट्रायल एंड एरर एरर माने कौन मिस्टेक। तो बारंबार ट्राए करवा बारंबार फेल्योर होगा पुणी ट्राए करवा जहाँफल कि पिला किसी शिखिपर। तो ट्रायल एंड एरर राइट आंसर रही सी ऑप्शन राइट आंसर रही। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौटा ठीक नुह। फर्स्ट ऑप्शन ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस सेकंड डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। तो जानी पारुछ कौटा ठीक रहिबो। तो ऑब्वियसली बीटा आमर राइट आंसर रहिबो माने नॉट ट्रू एटा क्वालिटी कथा आसवा कथा मुझे टे आगे कहली ना डेवलपमेंटा हूँ क्वालिटेटिव गुणात्मक विकास सब गुणात्मक ग्रोथ सब परिमाणात्मक। तो ये ही भूल जाए अलग ऑप्शन पढ़ा किसी दरकार ना जदि चाहिए पढ़ी नब आर गुड़ा ठीक ही थी है। तो नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाई कौ केसटा ठीक नुहे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इवन एन इन एक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजिली। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड़ा को जो टीचर को एक्सपीरियंस न थाए से बनई दे थांती ये कथा कहना पॉसिबल कि नॉट ट्रू देती है पॉसिबल नुहे। जो मानकर एक्सपीरियंस न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमती बनइबे तार जो रही 4टा ऑप्शन दबा तो सेटा से भूल भाल ऑप्शन देदेवे तो से करें ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आम पाइगलु आमर राइट आंसर नॉट ट्रू हम फर्स्ट ऑप्शन। तो अलग गुड़ा भी पढ़ी नवा ऑल चॉइसेस एपियर टू बी प्लॉसिबल राइट आंसर रहिबो। एरर फ्री एंड क्विक इभालुएसन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर ठीक अच्छे ओनली वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट आंसर ये भी ठीक अच्छे। तो यहाँ हमर
भूल अच्छी प्रथमटा भूल अच्छी जोटा कि नॉट ट्रू आमको पचारि तो ए ऑप्शन आमर राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। फर्स्ट ऑप्शन प्लेसमेंट, सेकंड समेटिव, थर्ड कंटिन्यूअस एंड फोर्थ डायग्नोस्टिक। तो लर्निंग डिफिकल्टीज कथा आसी डिफिकल्टीज को आम मापिबा जानिबा कौ प्रकार इवैल्यूएशन रे तो यहाँ हम निदानात्मक बा डायग्नोस्टिक। लास्ट ऑप्शन राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। निदानात्मक काम कौन कौटी दोष दुर्बलता रही जाए देखा तो यहाँ ही राइट आंसर रही तुम्हें सिटी बही को निहाती भाव में फॉलो कर पे अदरवाइज तुम्हें सब क्वेश्चन गुड़ाक कर। तो नेक्स्ट देखा आम जड़े छात्रर प्रकृत बयस 7 वर्ष एवं मानसिक बयस 7 वर्ष हेले छात्रटी निम्नोक्त केउ श्रेणी अंतर्भुक्त हम। तो क्रोनोलॉजिकल एज तुमर 7 मेंटल एज मध्य 7 तो कौ क्लास रे ताको आमे रखिबा कौ क्लास माने प्रथम द्वितीय एगुड़ा कह जाए ना माने नॉर्मल इंटेलिजेंट गिफ्टेड डल ये जो तुमर गोटे क्लास रही ना गोटे तुम चार्ट रही तुम जानी मैं भी मुझे पढ़े तो से आम कौ क्लास रे ताको रखिबा। फर्स्ट ऑप्शन बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंट, सेकंड नॉर्मल इंटेलिजेंट, थर्ड सुपेरियर इंटेलिजेंट एंड फोर्थ जीनियस। तो तुम राइट आंसर रहिबो बी ऑप्शन नॉर्मल इंटेलिजेंट। जदि क्रोनोलॉजिकल माने तार शारीरिक बयस जिते मानसिक बयस जदि सेते रहुची सेतिकी रहुची तेबे सेटा नॉर्मल इंटेलिजेंस रो पिला बोली आमे कहि परिबा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विथ रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मोमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन डॉट जॉइनिंग, सेकंड डिक्टेशन, थर्ड हैंडराइटिंग एंड फोर्थ सेपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये चार्टा भितरु कोटा गोटे अलगा मोटर मोमेंट अनुसार। तो राइट आंसर रहिबो सेपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये मोटर मोमेंट हाथर जिनस हो ना माने जमती आम डॉट कला बेलू जमती लिखा धरुचु गोटे पेन को डिक्टेशन बेले भी धरुचु हैंडराइटिंग बेले भी धरुचु तो सेपरेशन बेले आम से भाया धरुना सेपरेशन माने आम हाथ में एमती मारिक अलग भी करें है तो से अनुसार मोटर एक्टिविटी मोटर मोमेंट होना ये 3टा भाया होना मोटर मोमेंट होउची किंतु ये 3टा गोटे प्रकार होउची सेटा गोटे सेपरेट प्रकार होउची। तो लास्ट ऑप्शन आम राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो एट द प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इंपोर्टेंस दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आउ थे पढ़ना क्वेश्चन एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इंपोर्टेंस। अच्छा तो ये कौन कहुई ना जिते आम माने प्री प्राइमरी स्टेज रे प्रथम द्वितीय ये क्लास गुड़े कौन करा जाए ना जिते पिला माने किसी लेखु था से उच्चारण करके लिखुता जमीक सार जदि कहे कोर लेख से मैंने को रो एमती उच्चारण करुवे लिखुवे उच्चारण करुवे तो से जो प्रकार लर्निंगटा कौ थ्योरी को बेस कर। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रायल एंड एरर, सेकंड कंडीशनिंग, थर्ड इनसाइट एंड फोर्थ इमिटेशन। तो टिके भाव यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे यहाँ रहिबो राइट आंसर अनुबंध बा कंडीशनिंग है कंडीशनिंग रे से जदि उच्चारण न करिवे तबे सेटा से लिखिपारे ना से भाया से कंडीशनिंग हो जाइछंती। तो सेटा होची अनुबंध बा कंडीशनिंग मन रखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। नेक्स्ट देखिबा Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint of a test? Blueprint for a test. तो जिते आम ब्लूप्रिंट बनाऊँ गोटे टेस्ट करने टेस्ट कंडक्ट करने ये 4टा भितर कौटा को काउंट करा जाए ना बा ये 4टा भितर कौटा को इनक्लूड करा जाए ना ब्लूप्रिंट तैयारी बेले। फर्स्ट ऑप्शन टॉपिक, सेकंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड फ्रॉम ऑफ क्वेश्चंस, फोर्थ टीचिंग टाइम। तो राइट आंसर कौन रहिबो यार टीचिंग टाइम। टीचिंग टाइमटा कौन दरकार है ब्लूप्रिंट माने आम क्वेश्चन बनैबा एग्जाम रो टाइमटा कहिथिले हेइथांता किंतु टीचिंग टाइमटा एठी किछि दरकार नाही हैला। तो ये फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम टिके एटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाइए। तो डी ऑप्शन आमर ये राइट आंसर रहिबो। टीचिंग कथा दिया ना तो ब्लूप्रिंट आम कौन बन था एग्जाम करवा प्रश्न पत्र जोटा बन था सेटा को ब्लूप्रिंट बोली कहा जाए। तो टीचिंग टाइम कौन दरकार हम ना। नेक्स्ट देखो साइकोलॉजी इज ए डैश। फर्स्ट ऑप्शन साइंस ऑफ सोल, सेकंड साइंस ऑफ माइंड, थर्ड साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, फोर्थ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो राइट आंसर है साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी हूँ साइंस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट देखो केउटी अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे माने कौटा गोटे मोटिवेशन फैक्टर नुहे नुहे देथिबा क्वेश्चन गुड़ाक टिके भल भाव में देखिबो। फर्स्ट ऑप्शन प्राइज, सेकंड इंसेंटिव, थर्ड फ्रेज, फोर्थ प्रैक्टिस। तो राइट आंसर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिसटा मोटिवेशन फैक्टर नुहे है मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन कौन जदि आम गोटे पिला को जदि से ठीक आंसर कहते आम प्राइज देलु तो सी मोटिवेटेड है मत प्राइज मिलूँ मत चॉकलेट मिलूँ मुझे अधिका भल पढ़ी आसबि। तो यहाँ हूँ मोटिवेशन
कि बा आम कही साबास कही सी आउटे इन्स्पायर हो सी मोटिवेटेड हो मत सब क्लास समस्त आगे मत सार साबास कहले मुझे पढ़ी आसवि तो प्राक्टिसटा कौन हम प्राक्टिसटा मोटिवेट कराए ना है तो डी ऑप्शन आम राइट आंसर रही। नेक्स्ट देख व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 year कॉल्ड तो 2 to 6 year रो स्टेजटा को कौन कहुए अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन प्री चाइल्डहुड, सेकंड इन्फांसी, थर्ड लेटर चाइल्डहुड एंड फोर्थ प्री एडोलेसेंस। तो राइट आंसर रहिबो प्री चाइल्डहुड 2 to 6 year को कहुए प्री चाइल्डहुड फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो द टीचर स्टडीज प्यूपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो पिला मानकर ग्रुप बिहेवियर को टीचर स्टडी करेंगे कौ प्रकार मेथड यूज करी। फर्स्ट ऑप्शन इंटरव्यू, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड केस स्टडी एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो राइट आंसर रहिबो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन माने टीचर बसी थे ग्रुप बन सारा देखिए समस्त को सी मार्क कर चलिकी सैड्रे सैड्रे चलुवे आ तुम कम को सी मार्क करेंगे आगे बसी थे सब ग्रुप को सी मार्क करेंगे यहाँ कौन यहाँ ऑब्जर्वेशन विविडली देखुं केमी कौन कहार बिहेवियर रोचे तो डी ऑप्शन आम राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखा व्हिच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन। चाइल्ड इमोशन को कौटा इंडिकेट करो ना माने आवेग को कौटा सूचो ना। आनंद, कौतूहल, दुख, सहिष्णुता, प्लेजर, क्यूरियोसिटी, सरो, टॉलरेंस। तो जानीपु यहाँ मे भी यहाँ टॉलरेंस राइट आंसर रहिबो। आवेग इमोशनटा टॉलरेंस नुहे। प्लेजर हूँ गोटे इमोशन, सरो इमोशन, क्यूरियोसिटी इमोशन, धर आम एंगर कहवा सेटा गोटे इमोशन किंतु टॉलरेंसटा इमोशन नुहे, सहिष्णुता इमोशन नुहे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो व्हाट टाइप ऑफ गेम इज इट कॉल्ड व्हेन ए चाइल्ड ड्राइव्स प्लेजर बाय वाचिंग अदर प्लेइंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ। तो जितेबाला अन्य पिला माने खेलुचंती गोटे पिला दूर थी देखुची आ निजे खुशी होउची किंतु निजे से खेल में पार्टिसिपेट करू नाही। तो यहाँ कौ प्रकार खेल बोली आम कहीपर पार्टिसिपेटरी, फ्री, नॉन पार्टिसिपेटरी और कंट्रोल्ड। तो पार्टिसिपेट ही करू नाही तो कौन कहवा नॉन पार्टिसिपेटरी कहवा से अन्यर खेल को देखिए निजे खुशी होची पार्टिसिपेट करूनी किंतु निजे एंजॉय करूची तो सेटा हम नॉन पार्टिसिपेटरी है। तो नेक्स्ट देखो व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कौटा गोटे एलिमेंट नुहे माने बौद्धिक विकास उपादान नुहे। फर्स्ट ऑप्शन क्रिएटिविटी, सेकंड टॉलरेंस, थर्ड थिंकिंग एंड फोर्थ इमेजिनेशन। तो राइट आंसर है टॉलरेंस। यहाँ टॉलरेंसटा माइंड रो किसी कथा आसुना माने बौद्धिक विकास कथा किसी आसुना। तो क्रिएटिविटीटा आसूची कहीं आम चिंता करूँ कि लेखुचु सृजनशीलता आम कही था। थिंकिंग आम चिंता करूँ, इमेजिनेशन इमेजिन आम करूँ किंतु टॉलरेंस रे माइंड रो किसी कथा आसू ना। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रही। एनालिटिक एंड सिंथेटिक एबिलिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हु प्रोपाउंड दिस थ्योरी। तो तुम ओटीटी बारंबार एमती गोटे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसूची तो मु आर लॉजिक किसी बुझीपारे तो एमती पकेवा किसी दरकार नहीं। सब बड़े एनालिटिकल बेस्ड कि सिचुएशन बेस्ड पकेले पिलांकर थिंकिंगटा जना पड़ता किंतु एमती जने जदि स्टेटमेंट पकेदेबा आमे तो सी जदि मन रखि आइदर तार गोटे मार्क रहिबो अदरवाइज सब पिलांकर एटा भूल होता है। तो एभला पकई किसी माने पकेवा किसी लॉजिकल नुहे किंतु पढ़ुची गोटे पैटर्न रही जाइए तो तुम्हें से अनुसार प्रिपेयर हवा दरकार नले अदरवाइज एटा भूल करदेव तुम्हें तुम गोटे मार्क कमी जीवो। तो जतिकी मुझे करदेवी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ारे सब स्टेटमेंट गुड़ाक तुम्हें मन रखिदेव आदि नुआ पार्च किसी सिटी बही इंपोर्टाट देखिए मार्क करनब। तो क्वेश्चन तो एमती निहाती गोटे आसूची तक तो किसी करहबनी आमको भल न लगे भी तो पढ़ुची ना क्वेश्चन तो तुम्हें मन रखा जरूरी। तो एनालिटिक एंड सिंथेटिक एबिलिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो यहाँ किए कहते ना स्पीयरमैन फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो व्हिच क्लास ऑफ लर्नर आर नॉट इनक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। एक्सेप्शनल कैटेगरी माने स्वतंत्र गोष्ठी सब बेले पिला माने मन रखिबो एक्सेप्शनल कैटेगरी बा स्वतंत्र गोष्ठी माने नुहे जे केवल दुर्बल पिला को आम से रखा जो पिला दुर्बल ताकू रखा आउ जो पिला नॉर्मल पिला बहुत अधिका भल पढ़ुची बहुत ब्रिलियंट बहुत गिफ्टेड तो ऑब्वियसली से गोटे स्वतंत्र गोष्ठी आम रखा किंतु नॉर्मल पिला को केबे स्वतंत्र गोष्ठी रखा जाए ना। आइदर बहुत भल पिला को रखा जाए आइदर बहुत खराब पिला को रखा जाए। खराब माने जे माने लर्निंग रे तांकर टिके कमजोरी रही नॉर्मल पिला को केबे भी स्वतंत्र गोष्ठी रखा जाए ना। तो राइट आंसर रहिबो नॉर्मल बा साधारण सी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो हैला। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड माने पाठ्य उपकरण व्यवहार कोटा गोटे मेरिट नुहे। फर्स्ट ऑप्शन एनहांसिंग कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर। तो यहाँ ही तो राइट आंसर आम पाइगलुँ तथापि आम पढ़ी नवा। सेकेंड देखो मेकिंग लर्निंग प्रोसेसेस इजियर। मेकिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी करें। क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द
चाइल्ड फॉर द टॉपिक तो पिलामानकर इंटरेस्ट बजाय रखी थाए इम्पार्टिंग कंक्रीट नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक कंक्रीट नॉलेज को पिला प्रोवाइड करता है जो जिनसा पिला बुझी पारती नहीं तो से ताकू जदि आम टीएलएम व्यवहार करके पढ़ेबा तबे से आइडिया आसी था पिलांकर तो से कथाटी कहुई किंतु टीचर कंटेंट नॉलेज कौन बढ़े न था टीएलएम है टीचर कौन कंटेंट नॉलेज बढ़ेगा टीचर तो आगु प्रिपेयर होते टीचर जब प्रिपेयर न भी होते तेज रिसोर्सेस गुड़ा कम कर माने हेल्प रे लगे जमीक आम बही कि नेट्रु आम सर्च करवा कि अन्य कौन एनसाइक्लोपीडिया देखिए टीचर किंतु टीएलएम रे कंटेंट नॉलेज टीचर बढ़े ना तो यहाँ गोटे मेरिट नुहे फास्ट ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखा Which of the following is achieved by the use of audio visual aid तो audio visual aid कौन जानी तुम्हें सेठू कथा भी शुणा जाऊ आम देखी पार्थ जमी टीवी वॉइस भी आम शुणी पार्चु टीवी को आम देखी पिक्चर भी देखी पार्चु से गुड़ा हूँ ऑडियो विजुअल एड्स मोबाइल है तो कौन कहुई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड को व्यवहार करके आम कौन अचीव करिपारिबा तो फर्स्ट ऑप्शन आई साइट इज शार्पेंड visual and auditory coordination is established hearing is sharpened and both hearing and eyesight are sharpened कौन जिन शार्प हम ना आखि आमको दृश्य बेस मैंने भल भाव में देखिपर भल भाव शुणी पार आम शार्प हम तीक्ष्ण हम एटा किसी हुए ऑडियो विजुअल एड एगुड़ा कौन शार्प हम तो राइट आंसर कौन रहा बी ऑप्शन visual and auditory coordination is established बी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखो Which one of the following is not an element of mastery learning कोटा mastery learning रो element नुहे तुम्हें एबे भाबुथबो कि प्रथम रु एते इजी क्वेश्चन दे दी कि लास्ट रे टिके कष्टिया रही तो सेमिति 4-5टा क्वेश्चन निहाती भाबरे कष्टिया आसीबो तो तुम्हें टिके माइंडफुली फ्री हेगी बुझिबो बही बाहर तो आसबनी ना तुम्हें जानिच सब जिन को जानिच केवल क्वेश्चन देखी डरबनी Which one of the following is not a element of mastery learning तो ओडिया रे देखिबा निम्नोक्त केउंटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे फर्स्ट ऑप्शन यूज ऑफ अल्टरनेट टेक्स्ट बुक सेकंड अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग थर्ड चाइल्ड सेंटर लर्निंग एक्टिविटीज एंड फोर्थ ग्रुप टीचिंग कोटा गोटे मास्टरी लर्निंग रो एलिमेंट नुहे पचारि है नुहेटा कौन हम ग्रुप टीचिंग राइट आंसर हम ग्रुप टीचिंग मुझे बुझे दूसरी केमती मास्टरी लर्निंग माने कौन गोटे टॉपिक उपरे गोटे सब्जेक्ट उपरे आम मास्टरी हासिल करें जेकोसी क्वेश्चन आम से टॉपिक उपरे आमको जी पचारना कहीं आम कहीदेवा सेटा तो हूँ मास्टरी लर्निंग ना आम सब जिन गोटे कंटेंट जानी तो सहीटापी हेल्ले आमको कौन कौन करा पड़ो यूज ऑफ अल्टरनेट टेक्स्ट बुक आम विभिन्न प्रकार टेक्स्ट बुक खोजा विभिन्न प्रकार टेक्स्ट बुक रू नॉलेज आम पाइपर तो आम मास्टरी हासिल कर अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग विभिन्न प्रकार वे रे जदि आमको किए पढ़ाऊँ आम पिलामानकु आम सांगसाथी को बुझाऊँ पढ़ाऊँ तेज आम कनसेप्चुअली क्लियरिटी आसीजिवो नेक्स्ट देखो चाइल्ड सेंटर लर्निंग एक्टिविटी जदि टीचर चाइल्ड सेंटर लर्निंग एक्टिविटीज करूँ माने पिला किसी काम दौरान आ से टॉपिक रिलेटेड पिला किसी प्रोजेक्ट दौरान किसी करिया दौरान तो पिला माने निजे से इनवल्व हेले किसी एक्टिविटीज कले तो तांकर कॉन्सेप्टटा क्लियर ही थाए तो मास्टरी पिला माने एठी हासिल करि पारिबे किंतु ग्रुप टीचिंग रे कोन होइता ग्रुप टीचिंग रे मास्टरी हासिल हेई न थाए ग्रुप करके जदि आमे पढेबा तबे प्रत्येकटी पिला को आमे माने एम्फासिस देई परिबा नाही प्रत्येक पिला को प्रॉब्लम टाको आमे बुझी परिबा नाही तो ग्रुप टीचिंग हबो नाही डी ऑप्शन राइट आंसर रहबो हला तो नेक्स्ट देखो ए स्टूडेंट डिराइव्ड इमेंस प्लेजर बाय सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम माने गोटे पिला सांगे सांग आनंद पाउची गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कला परे मैथमेटिकल प्रॉब्लम जेटा तुम द्वारा हो नथुबो सेटा तुम सॉल्व करियो देखो तुमको बहुत खुशी लागे से कथाटी कहै सांगे सांग से इमीडिएट प्लेजर पाउची व्हाइल डूइंग होमवर्क एंड बिकम इंटरेस्टेड टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग अच्छा तो ये कहै कौन गोटे मैथ कर सारा पर पिला खुशी हो जाए जब राइट आंसर तार आसी जाऊँगी खुशी हो जाऊँगी तो आउ गोटे से मैथ करने इंटरेस्ट होची जमीक आम मैंने हुए गोटे जिन आमको जब आसी जाऊँगी तेज आम आहरी पढ़ा जो आसुन तो से बईटा थाक मारिक रखीदे तो से कथा कहै तो से प्रकार लर्निंगटा कौ लॉ को बेस करके थाए तो फर्स्ट ऑप्शन लॉ ऑफ रेडीनेस सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज थर्ड लॉ ऑफ सिमिलारिटी एंड फोर्थ लॉ ऑफ इफेक्ट तो ये भाव ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये राइट आंसर रहिबो कौन लॉ ऑफ इफेक्ट है इफेक्ट कहीं गोटे थर मुझे जो करदेली राइट आंसर आसला तार इफेक्टा मो उपर पड़ला अरे ठीक तो आंसर बाहरीगला मुझे बोधे करी मत बहुत से खुशी लगे तो लॉ ऑफ इफेक्ट राइट आंसर रही डी ऑप्शन राइट आंसर रही बुझेगा तो नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा आम कौन जापर कौन मापिपर फर्स्ट ऑप्शन होलिस्टिक डेवलपमेंट सेकंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी थर्ड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग
तो राइट आंसर रहिबो होलिस्टिक डेवलपमेंट कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव ये वर्डटार ही तुमर रही होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलांकर हबो। नेक्स्ट देखो व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू एस्टिमेट द फ्यूचर एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट एजुकेशनल अचीवमेंट। तो आउ थे क्वेश्चन पढ़ा व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू एस्टिमेट द फ्यूचर एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट एजुकेशनल अचीवमेंट। तो एबे जो पिलांगर माने प्रेजेंट एजुकेशनल अचीवमेंट रही पिला जेते जहाँ शिखी जेते जहाँ अचीव करची तो ता उपरे तार फ्यूचर को एस्टिमेट करवा फ्यूचर अचीवमेंट एफिशिएंसी को एस्टिमेट करबा पई आमे को टेस्ट व्यवहार करि थाउ। तो फर्स्ट ऑप्शन एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड अचीवमेंट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट एंड फोर्थ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो राइट आंसर कौन रहिबो एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तुम बुझीपार कि ना ना मुझे देख कही जड़े शिक्षार्थीर वर्तमान शैक्षिक सफलतार भविष्य में तार विभिन्न क्षेत्र में दक्षता और सफलता आकलन करने निमंते केउ परीक्षण करा जाए सेटा हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट जोटा कि आम एबे जो एग्जाम गुड़ाक दौचु। तो तुम्हें जो एबे एग्जाम गुड़ाक दौच धर सीएसटी एग्जाम दब जेटी एग्जाम दब से गुड़ाक कौन से हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हें जहाँ जी जानीच से भितर तुमको टेस्ट कराए आउ एज ए टीचर तुम्हें टीचर हो सारापर कौन कौन कर से आकलन करा तो से गुड़ा हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रही। तो नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल टीचिंग एड। फर्स्ट ऑप्शन ब्लैक बोर्ड, सेकेंड डिस्प्ले बोर्ड, थर्ड स्टिल पिक्चर एंड फोर्थ मॉडल। तो कौटा गोटे डायमेंशनल टीचिंग एड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो राइट आंसर तुम रहिबो मॉडल। डायमेंशनल मॉडलटारे गोटे डायमेंशन थाए 3 डायमेंशनल मॉडलटा हेई थाए किंतु ब्लैक बोर्डटा आम केवल आगुआड़ू ही ब्लैक बोर्ड को देखी था, डिस्प्ले बोर्ड भी आगुआड़ू देखी था, स्टिल पिक्चर आम पिक्चरटा स्थिर अवस्था रही आम देखु था किंतु मॉडलटा आम चारिआडू देखिपर सेटा गोटे डायमेंशन तार थाए आग पछ सबुआड़ू आम देखिपर मॉडल। तो डायमेंशन कथा जेहेतु रही तो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखो बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्यूपिल्स ऑफ प्राइमरी स्कूल मेनली गेन एक्सपीरियंस। तो कौ प्रकार टीचिंग मेथड रे पिला माने एक्सपीरियंस गेन करती। फर्स्ट ऑप्शन कंक्रीट ऑब्जर्वेशन, सेकंड हियरिंग फ्रॉम अदर, थर्ड इमिटेशन, फोर्थ इमेजिनरी थिंकिंग। तो राइट आंसर रहिबो कंक्रीट ऑब्जर्वेशन। कंक्रीट ऑब्जर्वेशन जदि पिला माने करंती जदि से माने निजे इन्वॉल्व रहंती रियल जिंस को जदि से माने देखंती तेबे तांकर एक्सपीरियंस हेई थाए हैला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कोटा गोटे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रो एलिमेंट नुहे। फर्स्ट ऑप्शन मीनिंगफुल लर्निंग, सेकंड रिलेटिवली परमानेंट लर्निंग, थर्ड वेरी एक्टिव टीचर, फोर्थ प्लीजेंट लर्निंग। तो राइट आंसर कौन रहिबो वेरी एक्टिव टीचर। एटा तुम जानि पारतो पूरा पूरी सेपरेट हो जाउची तो बुझेबा किसी दरकार नहीं। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीग्रेड टीचिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो वन टीचर टीचेस साइमल्टेनियसली इन मोर देन वन क्लास मैंने गोटे क्लास पढ़ू मैंने गोटे क्लास रू अधिका क्लास को टीचर मेंटेन करुवे बा पढ़ाऊे एका संगे। सेकेंड देखो द टीचर गिव्स टास्क इन वन क्लास एंड टीचर्स इन द अदर क्लास। गोटे क्लास रे टास्क देदेवे आउ गोटे क्लास रे पाठ पढ़ेबे। थर्ड ऑप्शन द टीचर टीचर्स इन द बोथ क्लास सीरियली एंड फोर्थ व्हाइल टीचिंग इन वन क्लास मेंटेन डिसिप्लिन इन द अदर क्लास थ्रू द मॉनिटर। तो राइट आंसर रहिबो सी ऑप्शन द टीचर टीचर्स इन बोथ द क्लास सीरियली है। तो नेक्स्ट देखो व्हाट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग माने सृजनशीलतार कोटा गोटे उपादान नुहे। फर्स्ट ऑप्शन डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेकंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग एंड फोर्थ इज नोवेल थिंकिंग। कोटा नुहे पचारि तो नोट थिबा क्वेश्चन को आउ थे भल भाव में पढ़ो मैं बारंबार तुमको कही। तो राइट आंसर रहिबो कन्वर्जेंट थिंकिंग। सब बेले क्रिएटिव थिंकिंग कथा जो आसो से डाइवर्जेंट थिंकिंग कथा आसो माने फ्लेक्सिबल थिंकिंग कथा आसो अधिका केमती आम सब दिग को चिंता करें से कथा आम भाव। कन्वर्जेंट माने केन्द्रित हो जाऊँगी तो यहाँ राइट आंसर हम ना बी ऑप्शन भूल आंसर रहिबो। तो आज आम किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कलु 13 मसीहार ओटीटी पेपर जोटा आसीथिला फास्ट पेपर सब गुड़ाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो बारंबार ताको प्रैक्टिस करियो भल भाव में बुझिबो। जदि को जगह बुझी पारि ना हो किसी डाउट रोचे तेरे कमेंट सेक्शन में जनइबो और व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पीडीएफ तुम पाइजो। जदि वीडियो भल लगी थाए तेरे लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव में करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू।